क्या आने वाले समय में रसोई गैस सिलेंडर इतिहास बन जाएगा? क्या सरकार ने किचन के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है? क्या इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक उपकरण अब घर की रसोई में जगह बनाने वाले हैं? और अगर पश्चिम एशिया की जंग लंबी चलती है तो क्या बिजली से भारत की रसोई चलेगी? तो देखिए, कई इस तरह के सवाल हैं और जवाब भी बिल्कुल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को झकझोर दिया है। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पूरे देश में यानी कि भारत की रसोई पर पहुंचने लगा है। आशंका ये जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो एलपीजी गैस की सप्लाई चेन इससे प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी सरकार बार बार ये दावा करती है कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर हम जब तस्वीरें देखते हैं तो किल्लत समझ आती है। और इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया है। तो सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT बिजली मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल की बैठक हुई। इस बैठक में खास तौर पर इंडक्शन हीटर, इलेक्ट्रिक कुकर और किचन से जुड़े दूसरे बिजली से चलने वाले उपकरणों के उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की गई। अब सरकार का मकसद साफ है, देश को धीरे धीरे एलपीजी गैस पर निर्भरता से बाहर निकालना, किचन को इलेक्ट्रिक उपकरणों की तरफ शिफ्ट करना। ऐसा इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। वहीं सरकार का दावा है कि बिजली की कमी इस योजना में बाधा नहीं बनेगी। भारत आज बिजली उत्पादन के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर है और कई राज्यों में सरप्लस बिजली की स्थिति भी बन रही है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में लाखों घरों की छतों पर सोलर पैनल भी लगाए जा चुके हैं और इससे भविष्य में इंडक्शन जैसे उपकरणों को चलाना और भी सस्ता हो सकता है। यानी अगर सरकार की रणनीति सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारतीय रसोई की तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। जहां गैस सिलेंडर की जगह इलेक्ट्रिक चूल्हे और इंडक्शन कुकटॉप आम हो जाएंगे तो चाहे मिडिल ईस्ट के जंग कितनी भी लंबी क्यों न चले, भारत की रसोई इससे ठंडी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अब इस एलपीजी गैस में क्या असर होता है, क्या नहीं असर होता है, वो तो देखने वाली ही बात होगी क्योंकि सरकार बार बार दावा करती है कि एलपीजी या तेल की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम बाजार में जाते हैं तो कुछ लोग आपदा को अवसर बनाते हुए दिखते हैं और कहीं ना कहीं एलपीजी के लिए लंबी लाइन सड़कों पर अलग अलग शहरों में दिखाई देती है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की हाई लेवल मीटिंग की है तो सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या मार्केट पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक संसाधनों में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक कुकर, इंडक्शन को बढ़ावा होता है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।